कई सारे वादे किए बड़गाम के लोगों के लिए, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, बीसीसीआई के रास्ते में आप है, क्या ये इलेक्शन स्टंट है या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम? हम इलेक्शन स्टंट नहीं करते ना, हम वो लोग नहीं हैं जो लोगों से वादा करते हैं कि हम बीजेपी को बाहर रखेंगे और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं। हम जब कहते हैं हम कुछ करेंगे तो करेंगे, और हमने शुरुआत भी की है। हमने कहा था आपसे कि असेंबली के पहले सेशन में हम जम्मू कश्मीर के खसूसी पोजीशन की बहाली के लिए रेजोल्यूशन पास कराएंगे। किया? नहीं किया? किया। हमने आपसे कहा था कि हुकूमत बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हम स्टेटहुड के हवाले से बात करके उस रेजोल्यूशन को वजीर आजम के हाथ में पहुंचाएंगे। पहुंचा दिया। जब मैं बड़गाम से कहता हूं कि इंशाल्लाह गांदरबल की तरह मैं बड़गाम को भी एक यूनिवर्सिटी और बड़गाम को बीसीसीआई का एक क्रिकेट एकेडमी और स्टेडियम का प्रोजेक्ट बना के दे दूंगा, इंशाल्लाह मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़गाम के लोगों से मोतबाना गुजारिश होगी कि 11 तारीख को वो आगा महमूद साहब को कामयाब करके भेजें। आपको लगता है कि बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इम्तिहान है, क्योंकि कई सारे मिनिस्टर्स, खुद सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर है, क्या बड़गाम इम्तिहान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? हर इलेक्शन इम्तिहान होता है, वो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शन हो, यूनिवर्सिटी का यूनियन का इलेक्शन हो। इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन इम्तिहान होता है और हर कोई चाहता है कि इम्तिहान में पास हो जाए। काफी सारे इल्जाम लगे हैं खासकर बीजेपी की तरफ से कि जो मैनिफेस्टो है वो पूरा नहीं किया गया, खासकर मीटर को लेके काफी सारी जो आपकी क्लिप्स है वो वायरल। मैंने जितना कहना था उस सिलसिले में मैंने कहा है। मीटर जनाब, अगर वाकई लोग चाहते हैं कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली उनको फरहम किया जाए, उसको नापने का एक ही तरीका है ना, मीटर। जो 200 यूनिट बिजली नहीं चाहता है वो ना लगाए मीटर ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल को जब उनकी बिलें बढ़ेंगी तो उसके लिए फिर मैं कसूरवार नहीं हूं, इतनी सी बात है। बाकी बीजेपी वाले हम पे इल्जाम लगाएं, सबसे बड़ा वादा तो उन्होंने किया था स्टेटहुड की बहाली का। कहां गया हमारा स्टेटहुड? चलिए, हम तो कम से कम हमने तो शुरुआत की। मरकज की हुकूमत उनकी है, उन्होंने स्टेटहुड की बहाली पे 28 एमएलए जितवाए, 29, लेकिन देवेंद्र राणा साहब रहे नहीं। 28 उम्मीदवार जितवाए। कहां है स्टेटहुड हमारा? तो जनाब, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।